अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेपन, बंदूक के बारे में। पहले मैं क्वेश्चन आंसर बता देता हूँ, बी और सी में क्या एग्जाम आने वाला है। Which weapon is used by NCC cadet for पूछा जाएगा पहला, विच वेपन इज यूज्ड बाय एनसीसी कैडेट फायरिंग। मतलब पूछा जा रहा है कि एनसीसी कैडेट को कौन सा गन दिया जाता है फायरिंग के लिए। इसका आंसर होगा .22 राइफल। ठीक है, caliber of .22 राइफल। तो इसका आंसर होगा 0.22। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर ही होगा। ये एग्जाम जो है बी एंड सी एग्जाम बैठने वाले लड़कों के लिए है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ .22 राइफल। चलिए इसका हम लोग इसका आंसर होगा 25 यार्ड्स, मतलब 23 मीटर। ये क्वेश्चन है, विच वेपन इज यूज बाय एनसीसी कैडेट फॉर फायरिंग। फायरिंग के लिए कौन सा आप गन यूज करते हैं। दूसरा, व्हाट इज द कैलिब्रेशन ऑफ .220 राइफल 0.22। व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ .22 राइफल, कितने में ये इफेक्ट करता है, कितना रेंज दूरी तय करता है। तो हम लोग का दूरी का तय होगा 25 यार्ड, मतलब 23 मीटर। याद रखेंगे। कर दो।
ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं 4, 5, 6, 7, मैं इसका उत्तर लिख दे रहा हूँ, फिर मैं उसको आपको समझाता हूँ कि क्या आंसर होगा, और आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, एग्जाम में इसमें से भी आने वाला है। देखिए बोला गया है व्हाट एनिमेशन इज यूज विथ .22 राइफल, मतलब आपको बताया गया है कि राइफल में कौन सा गोला बारूद का यूज प्रयोग होता है एनिमेशन का, तो हम लोग का आंसर होगा .22 राइफल। पांचवा है व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट इज रिमूव वेल ओपनिंग .22 राइफल, मतलब वो आपसे पूछ रहा है राइफल खोलते समय, राइफल को खोलते समय सबसे पहले क्या हटाया जाता है, ठीक है, इसका हिंदी होता है, तो इसका आंसर होगा हम लोग स्लिंग, मतलब पट्टा, जो ऊपर में जो पट्टा होता है उसको हटाया जाता है, इसका मतलब एक होता है। इसका मतलब राइफल खोलते समय कौन सा हम लोग को हटाना होता है, तो हम लोग का आंसर होगा सेलिंग, इसको बोलते हैं पट्टा, ठीक है। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ वेपन क्लीनिंग, ये बोल रहा है व्हाट मतलब क्या, हथियार साफ करने के कोई 3 कारण आपको बताना है। हथियार जो वेपन जो है हम लोग का जो हथियार है वो हम लोग जब खोलते हैं तो उससे चलाने से पहले क्या यूज करना पड़ता है, तो हम लोग का होता है राउटिंग, ठीक है, रूटिंग सफाई को जिसको बोलते हैं, फायरिंग से पहले बिफोर फायरिंग क्लीनिंग, मतलब उससे पहले हम लोग को साफ करना है, उसके बाद आफ्टर। ये हम लोग का 7वां नंबर क्वेश्चन है रस्सी और कपड़े क्लीनिंग स्टेशन अटेंडेंस टू रोप एंड क्लॉथ, हम लोग को करना क्या है, रस्सी और कपड़े से जुड़ा सफाई उपकरण क्या कहलाता है, जब हम लोग कोई क्लीनिंग करते हैं रोप पे रस्सी को क्या कहते हैं, उसको बोल देंगे पुल थ्रुट, पुल थ्रोट, इसको हम लोग यूज करेंगे। यही आपका अगर मान लीजिए कहीं पे जिसको फिल इन द ब्लैंक्स में भी देते हैं, तो आप लोग का इस चीज को याद रखिएगा कि हम लोग का आंसर ये होना चाहिए, वरना आप एग्जाम में फेल भी हो सकते हैं। चलिए इसको हटाते हैं, पहले आप देख लीजिए। वीडियो स्टॉप कर दिया है, 20 सेकंड सर, ठीक है। दे आर 3 प्रिंसिपल ऑफ फायरिंग आर एंड, फायरिंग के 3 सिद्धांत प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहले हम लोग जो जब गन लेंगे तो वो गन को होल्ड करेंगे, होल्ड करने के बाद इस एम
जब हम लोग एम करेंगे तो इस एम से इस एम को मिलाएंगे, जो बंदूक होगा उस बंदूक को ट्रिगर से दूसरा ट्रिगर को मिलाएंगे, होल्ड करने का, एम करने के बाद ट्रिगर का जो होगा जहाँ पे बंदूक होगा उस बंदूक को हम लोग हाथ पे रखेंगे, उसके बाद जहाँ पे ऑपरेशन होगा, जहाँ पे हम लोग का टारगेट होगा, उससे मिलाकर उसको लोग फायरिंग करेंगे। तो हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे, द 3 प्रिंसिपल ऑफ फायरिंग आर एंड, 3 सिद्धांत हम लोग को बताना है। तो मैंने आपको बोल दिया होल्ड, एम एंड ट्रिगर, फिर जहां पे हम लोग का एम लगा वहां पे बताना है। द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन द बैक साइड एंड फोर साइड कॉल्ड, पीछे की राइट बैक साइड और आगे की साइड फोर साइड को सीधे में मिलाने की प्रतिक्रिया क्या कहलाते हैं। इसका क्वेश्चन जो है इंग्लिश है, इसको हम लोग ट्रांसलेट करके किए हिंदी में। तो ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, उसका आंसर एक ही है, आप देख लीजिए।